आज हम पढ़ते हैं वीरांगना नांगली के बारे में। वीरांगना नांगली कौन थी, कहाँ की थी, क्या किया था इसने, तो उसके बारे में हम आज जानकारी करते हैं। जब ये वीरांगना नांगली एक भारत में राज पड़ता है त्रावणकोर। त्रावणकोर पड़ता है यहाँ पर कुछ हिस्सा केरल का और कुछ तमिलनाडु का। तमिलनाडु और केरल मिलकर के बना था त्रावणकोर। इसकी स्थापना 1729 में 1729 में मार्थन वर्मा इंपोर्टेंट पॉइंट मार्थन वर्मा ने की थी 1729 में। अब चलते हैं नांगली के बारे में बोलते हैं। नांगली यहीं की रहने वाली थी, त्रावणकोर की। इसका नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर तो त्रावणकोर 1729 में बना था। तब यहाँ पर उच्च जाति का राजा राज्य शासन करता था। उसने एक नियम बनाया था निम्न जातियों के लिए। उस नियम में ये था कि मूलाकर टैक्स लगाया था, उसका नाम था मूलाकर। तो मूलाकर जो था उसमें जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, पुरुष होते थे, उनको पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। और अगर पगड़ी बांधते हैं तो जितना भारी सर होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। चलो सुनते हैं। इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने हद तो तब कर दी, अपनी निजता की हद तब कर दी जब उसने महिलाओं पर टैक्स लगा दिया कि निम्न जाति की महिलाएं अपने स्तन को ढक करके चलेंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं तो खोल के चलना पड़ेगा। इतना पैसा था नहीं कि टैक्स दिया जाए। कुछ रईस थे, कुछ गरीब। रईस गरीब हर जगह होती है, तो रईस लोग टैक्स भरते थे। तो वहाँ की महिला जो रईस महिलाएं होती थी तो टैक्स अपना स्तन ढक के चलती थी। गरीब महिलाएं होती थी बेचारी, खुला चलना पड़ता था। तो उन्हीं एक गरीबों में थी वीरांगना नांगली। उसने कहा ना ही मैं टैक्स दूंगी और ना ही स्तन को खोल के चलूंगी। तो धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव की बात दूसरे गांव में फैल गई। धीरे 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 माहौल बनता गया तो बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा अपने सिपाहियों से, जाओ टैक्स को लेकर के आओ। तो सिपाही उस गांव में गए तो नांगली से मिले और कहा कि स्तन टैक्स दीजिए और नहीं तो अपना खोल कर चलिएगा। नांगली ने कहा ना ही मैं टैक्स दूंगी और ना ही स्तनों को खोल के चलूंगी। उसके बाद ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो नांगली अंदर गई और केले के पत्ते पर रख करके अपना स्तन एक काट करके केले के पत्ते पर रख करके लाई। तब वहां पर सबके होश और हवास खराब हो गए और इस प्रकार से काफी ब्लीडिंग हुई और नांगली की वहीं पर मौत हो गई। नांगली की मौत होने के बाद वहां पर विद्रोह का रूप हुआ। और इधर उसी समय 1803 में ये काम हुआ था। 1803 में ये भी डेट इंपोर्टेंट है। तो जब नांगली को जलाया गया उसका पति इतना परेशान हुआ कि उसने भी उसी चिता में जल करके सती हो गया। अब चलते हैं उधर विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो उधर आगे चलकर के राज्य था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान बहुत ही साहसी था और ईमानदार राजा था, अच्छा राजा था। उसने जैसे ये बात सब सुनी कि विद्रोह क्यों हुआ,
इसलिए हुआ। उसने तत्काल ही त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया, उसे परास्त कर दिया, दंडित किया उसे। और ये मूलाकर था स्तन टैक्स, इसको हटवाया। तो टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ा योगदान दिया महिलाओं के लिए। तो मैं कहूँगा महिलाओं के लिए कि फूल नहीं फूलन बनिए, फूल नहीं फूलन बनिए, इन कायरों से डटकर लड़िए। टीपू सुल्तान, उसके बाद और अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ अधिकार दिए, बाबा साहब ने अधिकार दिए। अरे कोई कब तक तुमको अधिकार देता रहेगा? तुमको लड़ना है स्वयं। फूल नहीं फूलन बनिए। बात ये ध्यान में रखिए कि फूल नहीं फूलन बनिए, इन कायरों से डटकर लड़िए। जब फूलन बनोगे तो निश्चित रूप से सामने वाला हट जाएगा सामने से, और नहीं हटेगा तो तुम उसको हटा देना। तो इसलिए दो चीजें याद रखो कि फूल नहीं फूलन बनिए, और विदाउट एजुकेशन लाइफ इज सफोकेशन, सो एजुकेशन वेरी मस्ट। दूसरी बात यह है कि बिना शिक्षा के जीवन एक मृतक के समान है, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा को हासिल करिएगा। शिक्षा वो हथियार है जिसके सामने एक 30 कार्बन वाला फेल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो कोई भी आपके पास भटक नहीं सकता आसपास। तो शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीरांगना नांगली यही स्त्री रही है, उसने अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ख़त्म कर लिया, लेकिन अपमान की ज़िंदगी नहीं जी। तो बस जाते जाते फूल नहीं फूलन बनिए, कायरों से डटकर लड़िए।